रोम एक भव्य और शक्तिशाली शहर। साल है 44 BC। यह वह समय है जब रोम अपने चरम पर था, एक ऐसा शहर जो अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाना जाता था। इसकी सड़कों पर जीवन की हलचल थी और हर कोने पर इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। जूलियस सीजर, एक विजयी जनरल, गॉल को जीत कर लौटता है। उसकी विजय ने रोम को और भी महान बना दिया। उसकी सेना के साथ वह गर्व से शहर में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में भविष्य के सपने हैं। उसका स्वागत जयकारों और उत्सवों से होता है। लोग उसे पूजते हैं। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। लोग सड़कों पर नाचते हैं, गाते हैं और अपने नायक का स्वागत करते हैं। लेकिन हर कोई इस खुशी में शामिल नहीं है। कुछ लोग चिंतित हैं। उनकी आंखों में डर और संदेह है। वे जानते हैं कि सीजर की महत्वाकांक्षा रोम के लिए खतरा बन सकती है। कुछ लोग उसकी महत्वाकांक्षा से डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर सीजर को रोका नहीं गया तो वह रोम की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। उनकी आंखों में चिंता और दिल में डर है। सीजर की लोकप्रियता खतरनाक है। यह गणराज्य के लिए खतरा है। सेनेटरों के बीच बहस छिड़ जाती है। वे जानते हैं कि अगर सीजर को रोका नहीं गया तो रोम की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह गणराज्य के लिए खतरा है। सेनेटरों के बीच बहस और भी तीव्र हो जाती है। वे जानते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। उनमें से एक है कैशियस, एक चतुर सेनेटर, और ब्रूटस, एक कुलीन और सीजर का करीबी दोस्त। कैशियस को सीजर की लोकप्रियता से जलन होती है और वह जानता है कि उसे कुछ करना होगा। कैशियस को सीजर की लोकप्रियता से जलन होती है। वह जानता है कि अगर सीजर को रोका नहीं गया तो रोम की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। उसकी आंखों में जलन और दिल में संदेह है। मैं सीजर से प्यार करता हूं, लेकिन मैं रोम से ज्यादा प्यार करता हूं। यह शब्द ब्रूटस के हैं, जो सीजर का करीबी दोस्त है। वह जानता है कि उसे एक कठिन निर्णय लेना होगा। सम्मान और गणराज्य सबसे पहले आना चाहिए। यह विचार ब्रूटस के दिल में गूंजता है। वह जानता है कि उसे अपने दोस्त और अपने देश के बीच एक चुनाव करना होगा। ब्रूटस हालांकि द्वंद्व में है, सम्मान और गणराज्य को सबसे ऊपर रखता है। वह जानता है कि उसे एक कठिन निर्णय लेना होगा और वह इसके लिए तैयार है। असंतोष के बीज बोए जाते हैं। सेनेटरों के बीच संदेह और जलन बढ़ती जाती है। वे जानते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। आम लोग सीजर की जीत का जश्न मनाते हैं। वे उसे अपना नेता मानते हैं। उनकी आंखों में खुशी और दिल में गर्व है। वे उसे अपना नेता मानते हैं। उनकी जयकार सड़कों पर गूंजती है। वे जानते हैं कि सीजर ने उनके लिए क्या किया है और वे उसके लिए आभारी हैं। उनकी जयकार सड़कों पर गूंजती है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। लोग सड़कों पर नाचते हैं, गाते हैं और अपने नायक का स्वागत करते हैं। हवा उत्सुकता और बेचैनी से भरी है। लोग जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी आंखों में डर और दिल में संदेह है। यह रोम अपने चरम पर है। इसकी सड़कों पर जीवन की हलचल है और हर कोने पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। लेकिन सतह के नीचे ईर्ष्या और असंतोष बना रहा है। सेनेटरों के बीच संदेह और जलन बढ़ती जाती है। वे जानते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। रोम का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह एक ऐसा समय है जब रोम की स्वतंत्रता और भविष्य दोनों ही खतरे में हैं। सेनेटरों को एक कठिन निर्णय लेना होगा और वे इसके लिए तैयार हैं। सीजर, एक जन्मजात नेता, रैंकों से ऊपर उठा। उसने युद्ध और राजनीति में खुद को साबित किया। उसकी जीत ने रोम के प्रभुत्व का विस्तार किया। उसके सुधारों ने जनता को खुश किया। उसने सड़कें, मंदिर और मंच बनवाए। उसने एक नया कैलेंडर स्थापित किया। उसकी उपलब्धियां पौराणिक थीं। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा ने सीनेट को चिंतित किया। वे उसके बढ़ते प्रभाव से डरते थे। हालांकि सीजर निडर रहा। वह अपने भाग्य में विश्वास करता था। वह खुद को रोम का रक्षक मानता था। उसका आत्मविश्वास, जो अहंकार की सीमा पर था, उसके प्रतिद्वंद्वियों की चिंताओं को बढ़ाता था। उसने अपने खिलाफ साजिश की चेतावनियों को खारिज कर दिया। वह खुद को अजेय मानता था। वह अपने लोगों पर, खासकर ब्रूटस पर भरोसा करता था। उसे क्या पता था, विश्वासघात उसका इंतजार कर रहा था। कैशियस ईर्ष्या से प्रेरित होकर सीजर के खिलाफ साजिश रचने लगता है। वह जानता है कि सीजर की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता उसके अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा है। कैशियस, जो खुद को एक महान नेता मानता है, सीजर की छाया में दबा हुआ महसूस करता है। उसकी ईर्ष्या उसे अंधा कर देती है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह ब्रूटस के महान आदर्शों का फायदा उठाने का अवसर देखता है। ब्रूटस, जो रोम की भलाई के लिए समर्पित है, कैशियस के लिए एक आदर्श मोहरा बन जाता है। कैशियस जानता है कि ब्रूटस का दिल रोम के लिए धड़कता है और वह इस भावना का उपयोग अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए करता है। ब्रूटस, क्या तुम नहीं देखते? सीजर की महत्वाकांक्षा हमारे प्यारे रोम के लिए खतरा है। अगर हम अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी।
हमें कुछ करना होगा, और वह भी जल्द ही। सीजर की महत्वाकांक्षा रोम की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अगर वह सम्राट बन गया तो हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं बचेगी। हमें रोम की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह ब्रूटस को बरगलाता है, उसे विश्वास दिलाता है कि सीजर की महत्वाकांक्षा रोम की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। कैशियस की चालाकी और ब्रूटस की भोलापन एक घातक संयोजन बन जाता है। ब्रूटस, जो हमेशा से रोम के लिए सही करने की कोशिश करता है, कैशियस के जाल में फंस जाता है। उसे विश्वास दिलाता है कि सीजर की महत्वाकांक्षा रोम की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ब्रूटस, जो अपने आदर्शों के लिए जीता है, कैशियस की बातों में आ जाता है। वह मानने लगता है कि सीजर को रोकना ही रोम की भलाई के लिए सही है। गुप्त बैठकें होती हैं, विद्रोह की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। षड्यंत्रकारी रात के अंधेरे में मिलते हैं, अपने योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए। हर कोई जानता है कि यह एक खतरनाक खेल है, लेकिन रोम की भलाई के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। षड्यंत्रकारी भय और महत्वाकांक्षा से एकजुट होकर फैसला करते हैं कि सीजर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। वे जानते हैं कि यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन रोम की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है। हर कोई अपने दिल में डर और संदेह महसूस करता है, लेकिन वे एकजुट रहते हैं। यह योजना परछाइयों में आकार लेती है। अंधेरे में षड्यंत्रकारी अपने कदमों को सावधानी से रखते हैं, हर कदम पर सोचते हैं। वे जानते हैं कि एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मैं सीजर की प्रशंसा करता हूं, फिर भी उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वह हमारे प्यारे रोम को अपने अधीन कर लेगा। हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रोम की भलाई के लिए उसे रोका जाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम रोम की स्वतंत्रता की रक्षा करें। अगर हम अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। ब्रूटस वफादारी और कर्तव्य के बीच फटा हुआ अपने विवेक से जूझता है। वह जानता है कि सीजर उसका मित्र है, लेकिन रोम की भलाई के लिए उसे यह कठिन निर्णय लेना होगा। वह अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में उलझा हुआ है। वह सीजर की प्रशंसा करता है, उसके नेतृत्व को मानता है, लेकिन वह जानता है कि सीजर की बढ़ती शक्ति रोम के लिए खतरा है। वह अपने मित्र के खिलाफ जाने के विचार से दुखी है, लेकिन रोम की भलाई के लिए यह आवश्यक है। फिर भी उसकी बढ़ती शक्ति से डरता है। वह जानता है कि अगर सीजर को नहीं रोका गया तो रोम की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। वह अपने दिल में डर और संदेह महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि उसे यह कदम उठाना ही होगा। वह मानता है कि सीजर को खत्म करना रोम की भलाई के लिए है। यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन वह जानता है कि यह आवश्यक है। वह अपने दिल में दुख और संदेह महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि उसे यह कदम उठाना ही होगा। जैसे जैसे साजिश मजबूत होती जाती है, रोम पर एक भयावह छाया मंडराती है। शहर के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और हर कोई आने वाले तूफान को महसूस करता है। रोम की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कि हर कोई किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो। शहर आने वाले तूफान से अनजान अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रखता है। लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बिना यह जाने कि उनके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है। हर कोई अपने जीवन में खोया हुआ है, लेकिन बदलाव की हवाएं चलने वाली हैं। रोम की गलियों में एक नई हवा बह रही है, जो आने वाले बदलाव की ओर इशारा कर रही है। हर कोई इस हवा को महसूस करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह हवा उन्हें कहां ले जाएगी। ब्रूटस अपने फैसले से जूझता है। क्या उसे गणराज्य को बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करना चाहिए? उसे बुरे सपने आते हैं, उसकी पसंद का बोझ उस पर पड़ता है। इस फैसले का बोझ यह असहनीय है। मैं सीजर, मेरे दोस्त, मेरे विश्वास पात्र के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता हूं? फिर भी रोम का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सीजर साजिश से अनजान अपना शासन जारी रखता है। वह ब्रूटस पर पूरी तरह भरोसा करता है। वह उस पर विश्वास करता है, ब्रूटस की वफादारी के नीचे छिपे खंजर से अनजान। ब्रूटस, सीजर की महत्वाकांक्षा को याद रखो। रोम की स्वतंत्रता के लिए उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को याद रखो। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा कर्तव्य गणराज्य के प्रति है। तनाव बढ़ता है। रोम अपनी सांस रोक कर रखता है। गणराज्य का भाग्य, सीजर का भाग्य एक चाकू की धार पर टिका है, जिसे एक विवादित आत्मा ने पकड़ा हुआ है। मार्च का इड्स आता है। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है, जब रोम के महान नेता जूलियस सीजर की हत्या की गई थी। इस दिन को रोम के लोग अपशकुन मानते थे और यह भविष्य वक्ताओं द्वारा चेतावनी दी गई थी। सीनेट की बैठक होती है। रोम के सबसे प्रभावशाली लोग एकत्र होते हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हर कोई जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई भी इसकी सटीकता नहीं जानता। सीजर
अपनी पत्नी और भविष्यवक्ताओं की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए आत्मविश्वास से सीनेट की ओर चलता है। वह अपने निर्णयों में दृढ़ है और किसी भी प्रकार की आशंका को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह अपने सामने बिछे जाल से अनजान है। सीजर को नहीं पता कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह एक ऐसा दिन है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। सीजर, कृपया मेरी चेतावनियों पर ध्यान दो। यह एक गंभीर समय है और हमें सतर्क रहना चाहिए। मैंने अपशकुन देखे हैं, भयानक अपशकुन। ये संकेत हैं कि कुछ भयानक होने वाला है। हमें इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कैशियस एक निर्वासित सेनेटर के लिए विनती करने का नाटक करते हुए ध्यान भटकाता है। वह जानता है कि यह उसका मौका है और वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं चूकना चाहता। सीजर षड्यंत्रकारियों से घिरा हुआ आने वाले खतरे से अनजान रहता है। वह अपने चारों ओर के लोगों पर भरोसा करता है, लेकिन यह भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। हवा सस्पेंस से चटक रही है। हर कोई जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई भी इसकी सटीकता नहीं जानता। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। सीजर, मैं तुमसे विनती करता हूं, पब्लियस के भाग्य पर पुनर्विचार करो। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह एक वफादार रोमन है। उसने हमेशा अपने देश के लिए निष्ठा दिखाई है और हमें उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अचानक कास्का अपना खंजर निकालता है और वार करता है। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। सीजर चौंक कर अविश्वास में चिल्लाता है। वह अपने चारों ओर के लोगों पर भरोसा करता था, लेकिन यह भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह एक भयानक सपना जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। अन्य सेनेटर कास्का की कार्रवाई से उत्साहित होकर अपने अपने ब्लेड से हमला करते हैं। यह एक संगठित षड्यंत्र है और हर कोई इसमें शामिल है। सीनेट कक्ष अराजकता में फट जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सीजर अकेला रह जाता है। सेनेटर आतंक में भाग जाते हैं क्योंकि सीजर अपने सबसे करीबी सहयोगियों द्वारा धोखा दिया जाता है। जमीन पर गिर जाता है। उसका सफेद टोगा खून से लाल रंग का हो जाता है। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। सीजर घायल और विश्वासघात अपने हमलावरों के बीच ब्रूटस को देखता है। उसकी आंखें अविश्वास और दर्द से चौड़ी हो जाती हैं। सीजर, मुझे माफ कर दो। वह अप्रतिष्ठित शब्दों का उच्चारण करता है। ए टू ब्रूटे, तुम भी ब्रूट्स? एक अंतिम दर्दनाक हांफने के साथ सीजर अपनी अंतिम सांस लेता है। शक्तिशाली सीजर, गॉल का विजेता, रोम का शासक, अपने हत्यारों के चरणों में मृत पड़ा है। एक संयुक्त रोम का उसका सपना उसके साथ चूर चूर हो जाता है। षड्यंत्रकारी, उनका खूनी काम हो गया, स्तब्ध मौन में खड़े हैं। हमने क्या किया है? हमने क्या छोड़ा है? उन्होंने अत्याचारी को मार डाला है, लेकिन उन्होंने क्या छोड़ा है? जवाब उन्हें जल्द ही एहसास होगा। अराजकता है। रोम, कभी शक्तिशाली साम्राज्य, अब गृहयुद्ध के कगार पर एक शहर है। सीजर की हत्या एक नए युग की शुरुआत नहीं, बल्कि सत्ता के लिए एक लंबे और खूनी संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।